आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कश्मीर के नवाकदल में आग लगने की 2 वारदातें आई सामने। 7 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में एटीएम मशीन उखाड़ने का मामला आया सामने। नामालूम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन लूटी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। जम्मू में मनाया जा रहा है लोसर फेस्टिवल। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने की शिरकत का। लद्दाख में सयाहत के फरोग के लिए सरकार उठा रही है जरूरी इकदाम। कुलगाम में देखने को मिली मजहबी एकता की अनोखी मिसाल। मकामी मुसलमानों ने अदा की नैन्सी कॉल की आखिरी रसूमात। नैन्सी के बच्चों के लिए लोग फिक्रमंद। और कश्मीर में ले रहा सबसे सर्द -11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ दर्जे हरारत। लद्दाख और वादी में सर्द लहर का दौर जारी। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। श्रीनगर में 2 अलग अलग इलाकों में आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। पहली वारदात सुबह 6 बजे नवाकदल के बुलबुल नाकर इलाके के सामने हुई। यहां 3 घरों में आग लगने से सनसनी फैल गई। आग सुबह के वक्त लगी और 3 घरों की ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले ली। आग इतनी तेज थी कि तीनों घरों की ऊपरी मंजिलें जलकर खाक हो गईं। आग लगने की दूसरी वारदात नवाकदल के तराबल इलाके में सामने आई, जहां सुबह 8:30 बजे के वक्त 3 रिहायशी घरों में आग लग गई। ये तोर में फिक्र नेबर वोनुक नारा पाइचन ये चाट का पर द्राई मलाई लगाई नस कौन वुचन अश मस्तरात अश कोतस गसा वन के छ वंदर अस न शुन बिलिन जाय रोज नाइस अस गय अस करबो जु जाय परन वस लेमनिस्टस गय अस मोल शेर मरे कांसर तो एक महलस में सदत अस कुन भी जाय त तमिस वकरे अस गरो कांडम के आत रूद न के होई वो चेस करे अल्लाह तारफ लिल्लाह हुकूमत अर्ज अगर आश सनस किस्मत आज कुछ दोछ आज जुमाई में जोर वस वसिल मुसलमान अस गतम के है न स्कूलन में वादा। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, आपने लोगों के तासुरात देखे, जज्बात देखे, लोगों के घर जलकर खाक हो गए हैं, और जब मौसम सरमा आता है ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात और ऐसी आगजनी की वारदातें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अब्बास, जिस तरह से हम लगातार गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बदकिस्मत से इस तरह के स्टोरीज को कवर करते आए हैं कि जब शहर खास यानी पुराने शहर श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह की आग की वारदातें रोनुमा हुई। ये इलाके जो हैं ये बहुत पुराने मशहूर मारूफ इलाके हैं, लेकिन आज सुबह 6 बजे इस मोहल्ले के लिए खबर अच्छी नहीं थी कि एक घर से आग नमूदार हुई, जिसके बाद आनन फानन कई एक मकानात अपनी लपेट में ले ले। इसके बाद 8:40 पर दूसरे इलाके से एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसके बाद मकामी लोग जो थे वो फौरी तौर पर जुट गए। आज भी यहाँ के नौजवानों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और जान जोखिम में डाली, जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर और डिविजनल इंतजाम की तरफ से खुसूसी टीम जो थी वो जायवार को रिहेबिलिटेट करने के लिए करने लगे हैं। और फौरी तौर पर आग की जो वारदात है शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जाती है, लेकिन सरकारी इकदाम अभी भी उतरे काफी नहीं है जितना इस गमजदा खान। जब पता है कि वादी में सर्द मौसम में शॉर्ट सर्किट होता है, तो पहले से इंतजामिया की जानिब से, महकमा बिजली की जानिब से क्या इंतजाम किए जाते हैं? हम बार बार इस बात पर आगजनी की वारदात है अमूमन ख्याल में जिस तरह से आप कह रहे थे होते रहते हैं, लेकिन इसमें सरकार जो है उनके पास कोई इस तरह के स्टेप्स उठाने की मुझे लगता है कि
उनके पास वो आलात नहीं है। ये सारे जो चीजें हैं ये अपने रियासत जम्मू कश्मीर के इन लोगों को देखना होगा कि जिस वक्त मकानात बनाए जाते हैं क्या फायर गैप का हमने खास ख्याल रखा हुआ या नहीं, लेकिन कुदरती नागाती आफात से निपटने के लिए जिस तरह से सरकार ने आज वक्त अपना जो जिला तरक्याती कमिश्नर और बाकी अफसरान इस काम में लगे हुए किस तरह से माली मुआवनत की जाए। लेकिन जहां तक बेसिक जिम्मेदारी की बात करें, मुझे लगता है कि आम शहरियों और मोहल्ला कमेटी और बाकी लोगों को भी म्युनिसिपल इजाजतनामे से कबल इन चीजों को देखना होगा। लेकिन जो कुछ ये वाकयात होते रहते हैं, अभी ये खुले आसमान के तले अपनी जिंदगी गुजारे सर्दियों के अयाम में, मुझे लगता है कि सरकारी इमदाद की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। और तकनीकी एतबार से देखें कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, मुझे लगता है कि ये मामला एक बहुत बाशूर मामला है जिस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त इस फैमिली को और इन गमज़दा जी हाँ तजम्मुल, जिस तरह से कि वहां वादी का मौसम सर्द है, आग से उनका घर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे पहले से तो तैयारियां नहीं होती सरकार की तरफ से, लेकिन जब ऐसे हादसात हो जाते हैं तो आग मुतासिरीन की इमदाद के लिए सरकार कोई मुआवजा देती है, या अभी जो ये 3 वाकयात पेश हुए जाए वकू पर, मौके वारदात पर, क्या कोई सरकार का कोई छोटा नुमाइंदा भी पहुंचा वहां? बिल्कुल, देखिए अब्बास, हम 12 बता रहे हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक सेल बना रखी है जो कि फौरी तौर पर इमदाद जो है वो रवाना किया जाता है। लेकिन जो आग लगने के हम वजूहात जानने की कोशिश करते हैं और बाकी मामला देखते हैं, मोहल्ला कमेटियां जो होती है यहाँ पर कश्मीर में, चाहे वो 2014 का तबाकुल सैलाब हो या इंफरादी या इज्तिमाई तौर पर इस तरह से रब की आजमाइशों से आम आदमी को गुजरना पड़े, मुझे लगता है इस वक्त यहाँ का यूथ, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मोहल्ला कमेटी, यहाँ के आसपास के पड़ोसी जो है बर वक्त जुट जाते हैं और भरपूर तरीके से मदद करने की कोशिश की जाती है। लोग तो जुट जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या इंतजाम रहते हैं? क्या अपने भाई को काबीना में शामिल कर देना ये सरकार की तरजीहात है, या अवामी मसाइल को हल करना सरकार की तरजीह है? बिल्कुल अब्बास, जिला तरक्याती कमिश्नर या डिविजनल इंतजामिया की तरफ से रियासत के वज़ीर आला महबूब मुफ्ती की वाज़ेह हिदायत है कि इस तरह की जो वारदातें होंगी उन्हें इस तरह से दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े और फौरी तौर पर मामला जो है या इमदाद जो है वो पहुंचाई जाए। लेकिन अब्बास, उससे ज्यादा काम जो है, क्योंकि जितना नुकसान हुआ होता है उतना सरकार जो है अपने जिम्मा नहीं ले सकती है, इसके लिए बाकायदा कानून बने हुए हैं। लेकिन जो इस्लामी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस या कोई भी इदारुल खैर, इस तरह मीर वाइज उमर फारूक की तंजीम है, वो तंजीमें जो होती है वो फौरी तौर पर अपनी तरफ से माली मामलत भी करते हैं और इस फैमिली को अगर किसी चीज की शेल्टर वगैरह की जरूरत होती है उस तकाजे को भी पूरा करने की कोशिश करती है और सरकार अपने महदूद वसाइल देर से ही सही कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती नजर आती है। तजम्मुल, एक सवाल लीक से हट के पूछूंगा, ये सवाल पैदा होता है कि सर्द मौसम है, मौसम सरमा में ये आग के वाकयात बढ़ते क्यों हैं? इसमें कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, हमारा महकमा बिजली जो है वो इसके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा मौसर जवाब दे सकता है कि उनके जो खंबे, उनकी जो तार हैं वो किस तरह से कहां से लगती है। जब आपकी यूटिलाइजेशन, जब आपका जितना पावर आपने कंज्यूम करना है, अगर उतनी रेजिस्टेंस आपकी तारों में नहीं होगी तो शॉर्ट सर्किट अमूमन हो जाते हैं। और जब आप बिजली खींचने की कोशिश करते हैं, जो आउटपुट आपका आता है उसको इनपुट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जब खींचते खींचते बिजली होती है वो शॉर्ट सर्किट अमूमन हो जाते हैं। और सर्दियों के में ये होता है कि पानी जो नालों में होता है वो बहुत कम होता है, फायर सर्विस अमले को भी ताखीर हो जाती है पहुंचते पहुंचते, और पानी हासिल करने के भी उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ती है। ये चीजें जो होती है इससे आम तौर पर हम फलसफे से कहते हैं कि नागानी आफतें हैं और कुदरत की आजमाइश है। अल्लाह करे सबको इस चीज से दूर रखे और इन आजमाइशों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अब तजम्मुल, ये बताइए महकमा बिजली का काम क्या है वहां पर? क्या वक्त वक्त पर ज्यादा बिल भेज देना, या फिर महकमे बिजली की जानिब से खंभों की चेकिंग होती है, क्वालिटी चेक किया जाता है, मेंटेनेंस की जाती है, लोगों के घर ये क्वालिटी चेकिंग के लिए आते हैं, या सिर्फ बिल भेजे जाते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। महकमा बिजली जो है वो नई रेजिडेंशियल कॉलोनी जो लगे हैं वहां ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन में लगे हैं, वहां पर HT LT लाइन्स को ठीक करने में लगे हैं। लेकिन जो पुराना असासा हमारे पास है, जो पुराने शहर है, यहाँ पर जो बिजली खंभे हैं, मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट, बिजली PDD का एक विंग हुआ करता है जो कि कहीं पर नजर नहीं आता। MLA कहते हैं कि हमारे CDF में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको तारे और खंभे तब्दील करके देंगे। मरकजी सरकार की जो मामलत वाली स्कीमें है वो कहीं ना कहीं
नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ जो इन इलाकों में मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, हालांकि 97,000 मीटर इस वक्त सरकार के पास तैयार है जो कि इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन गुंजान आबादी वाले इलाकों में मकामी शहरियों ने उस वक्त एतराज जताया, उन्होंने खदशात का इजहार किया कि उनके पास बीपीएल जुमरे के लोग हैं तो उन्हें बिलें ज्यादा आ जाएंगी। यह भी एक वजह हो सकती है कि हमारा पावर कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजूहात भी बहुत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमसे बात करने के लिए और मजीद तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। रियासत में सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर सियासी रायजनी और हुकूमत की पॉलिसीज को तनकीद न करने की हिदायत का हुर्रियत लीडर मीर वाइज ने मुखालिफत की है। आपको बता दें कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हुर्रियत लीडर मीर वाइज उमर फारूक ने मुलाजमीन को सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की पाबंदी की मजम्मत की है। वाज़ेह हो कि बुध को जारी स्टेट रेगुलेटरी ऑर्डर में कहा गया कि सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के मुजरिमाना, गैर अखलाकी, बददयानतदानी, शरारत और जिल्लत आमेज इक़दाम में मुलविस नहीं होंगे। इस तरह की कार्रवाई को हुकूमत के खिलाफ तासुब माना जाएगा। हुकूमत के इस फैसले का कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत ने तानाशाही और आमरियत पर मबनी फैसला करार दिया। कांग्रेस ने इसे गैर जमहूरी और अवाम मुखालिफ बताया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस फैसले से महबूबा हुकूमत का असली चेहरा सामने आ गया है। उधर अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा टाउन में देर रात एटीएम मशीन उखाड़ने का मामला सामने आया। एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी। अफसरान के मुताबिक कुछ नामालूम लोगों ने अरवानी क्रॉसिंग पर एक दुकान का शटर तोड़ा और अंदर लगा एटीएम लूट लिया। पुलिस के मुताबिक चोर मशीन और कैश दोनों अपने साथ ले गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुलजमीन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी तो अभी तो होता है। सिक्योरिटी में रात को यहाँ पर तो ऐसी वारदातें बहुत सारी जगहों पर हुई है, ये आम भाग हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि सिक्योरिटी का तो हम वक्त वक्त पर कई लाइबिल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन आजकल के हालात जो है, रात को चोरों का ये सिलसिला चला आ रहा है सदी से। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में लगा एटीएम जिसको नामालूम गैर समाजी अनासिर ने लूट लिया है। जी हां, एटीएम लूटने की वारदातें अब कश्मीर में बढ़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से नोटबंदी, मरकजी सरकार ने जब से नोटबंदी की है तो बाजार से ब्लैक मनी मार्केट से खत्म हो गया है, काला धन खत्म हो गया है, जिसके लिए जो गैर समाजी अनासिर हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उन तक फंडिंग नहीं पहुंच रही है, उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अनंतनाग से जुड़ रहे हैं खालिद, कैसे हुआ ये वाकया और कितनी बड़ी ये लूट है, कितना बड़ा अमाउंट जाने की इत्तलाएं मौसूल हो रही हैं? जी अब्बास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको लूट लिया गया है दौरान शब। तो इससे पहले जब हम देखते हैं तो जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला जिनमें कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग शामिल है, वहां पे एटीएम्स को लूटने की वारदातें रोनमा हुई है। लेकिन दौरान शब जो आज ये वाकया पेश आया, जिसमें एक मशीन को ही उखाड़ के लिया गया है और जिससे अभी तक ये पता भी नहीं चल पाया है कि कितनी रकम लूट ली गई है। अगरचे जो बैंक अफसरान है उनसे हमने बात भी की थी और उनका ये मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इस मशीन में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में कितनी रकम थी और इसका वो अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये वो दिल्ली से कंफर्म करने के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन अब्बास, ये बताना यहाँ पे काबिल जिक्र है कि इससे पहले भी जो है इस इलाके में बिलखुसूस जनूबी कश्मीर में ऐसी वाकयात रोनमा हुई है। अगरचे कुछ सूरज की रोशनी में हुई, दिन में हुई, और कुछ वाकयात ऐसे भी है जो रात के गुप अंधेरे में अंजाम दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बार फिर वही सवाल खड़ा उठता है कि इससे पहले भी अगरचे हुकूमत ने हिकमत अमरी मुरतब की थी और ये बताया गया था कि एटीएम को बार बार लूटा जा रहा है और इस सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाएंगे। और बैंक की जो अपनी सिक्योरिटी होती है, किसी भी एटीएम के बाहर आप देखेंगे दिन में वर्दी में मलबूस एक बंदा खड़ा होता है जिसे हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। और रात के वक्त में अगर बैंक को लूटा जाता है, अगर मशीन को उखाड़ के लिया जाता है, तो सिक्योरिटी कहाँ थी और वो जी यही खालिद, यही सवाल है कि स्टेट बैंक जैसे बैंक का एटीएम जिसमें पैसा रखा हुआ है, शटर तोड़ा जाता है, सिक्योरिटी अहलकार क्या कर रहे थे, किस वक्त ये हुआ ये इतना बड़ा हादसा? देखिए, दौरानी शब हुआ है। बताया जाता है कि ये
1 बजे से लेकर 3 बजे के करीब ये वाकया सामने आया है और इस सिलसिले में अगरचे माहिरीन की टीम को तलब किया गया है, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और बारीक बीनी से इस केस की जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगरचे हम मान के चले कि इससे पहले अगरचे बताया जाता था कि दिन के उजाले में बैंकों को लूटने वाले, बैंक अमले को यरगमाल बनाने वाले हथियार बंद अफराद जो मिलिटेंट बताए जाते थे, सरकारी बयान के मुताबिक बताया जाता था कि मिलिटेंट बैंक को लूट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वाकयात है जिनमें कहीं ना कहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि चोर भी हो सकते हैं जो रात के गुप अंधेरे में जिनको लूटा जा रहा है। लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज किया, पहले भी मैंने आपको बताया कि बाकायदा तौर पे ये मीटिंग भी ली गई थी, सभी बैंक्स के जो अफसरान थे उनके साथ मीटिंग की गई थी कि बैंक एटीएम जो है मुख्तलिफ बैंकों के उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। स्टेट बैंक का एटीएम और जो सिक्योरिटी है वो कहीं नजर नहीं आती है। इससे पहले शुपिया और अनंतनाग में 2 एटीएम को लूटने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी का अमला मौजूद होने की वजह से उन कोशिशों को नाकाम बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो खालिद, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, शुरुआती जांच भी शुरू हो गई है, तो प्राइमरी जो जांच है उसमें जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं उसमें किनके मुलव्विस होने की तरफ इशारा हो रहा है? देखिए अब्बास, जहां तक जो पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू किया उस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी फुटेज भी अभी मंजर आम पे नहीं लाई गई है। और इस सिलसिले में जब हमने पुलिस के आला अफसरान से बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी जो तहकीकात है इब्तिदाई मरहले में है और अभी वो किसी भी किस्म की कोई बात ज़राए अबलाग के सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि पुलिस भी चाहती है कि इस केस को बारीक बीनी से देखा जाए और जितने भी इसके एंगल्स बनते हैं हर एंगल को परखा जाए और ये भी देखा जाए क्या वाकई तौर पे मिलिटेंट्स की जानिब से लूट लिया गया है इस एटीएम को या कुछ और भी ऐसे अफराद हैं। क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे जिले के अतराफ अकनाफ से चोरियों की वारदातें रोनुमा होने की इतलात बराबर मौसूल हो रही है। तो पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी एंगल को छोड़ा जाए या कोई भी एंगल उनका छूटा मतलब उनसे छूटे। वो चाहते हैं कि बारीक केस की तहकीकात की जाए, फिंगरप्रिंट्स को लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हमसे बात करने के लिए और इन तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। उधर बारामूला जिले में कुंजर के चिशलूरा इलाके से गिरफ्तार एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 3 मुश्तबा अंडरग्राउंड वर्कर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। अफसरान के मुताबिक कार्गो और 2RR की खुसूसी टीमों ने चिशलूरा पर छापा मारा और वहां से हथियार और ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इलाके में नाका पार्टी ने लोड कैरियर को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से हथियार बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने ड्राइवर समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार OGW की शिनाख्त आमिर अहमद भट्ट, जमील अहमद भट्ट और यासीन भट्ट के तौर पर हुई है। लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू की जानिब से मुनक्किद कराए जा रहे लोसर फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला निर्मल सिंह शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लद्दाख को रियासत का ताज बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लद्दाख रीजन में तरक्याती कामों में इजाफा होगा और पूरे लद्दाख में जारी डेवलपमेंट के कामों में तेजी आएगी। खासकर सयाहत में तरक्की के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोसर फेस्टिवल लेह लद्दाख के खास त्योहारों में शुमार किया जाता है। लोसर का मतलब नए साल का त्योहार होता है। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क नईम अख्तर चौथे तवी ब्रिज का जायजा लेने जम्मू पहुंचे। कई साल पहले पुल का कुछ हिस्सा बाढ़ आने की वजह से टूट गया था, जिसे सही कराने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया। उन्होंने पुल को लेकर महकमे के जरिए उठाए गए इक़दामात की भी जानकारी हासिल की। पुल का मुआयना करने के बाद उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि हिफाजत के नजरिए से पुल बिल्कुल ठीक है। जम्मू शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाला तवी नदी पे बना ये चौथा पुल जम्मू शहर को बाकी जो इलाके हैं उनसे जोड़ने में एक अहम रोल अदा करता है। 2014 में जब सैलाब आया तो इस पुल का कुछ हिस्सा बह गया, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया। अब जाके सरकार की नींद खुली है और R&B मंत्री नईम अख्तर ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा पेश न आए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
कश्मीर की सकाफत और कश्मीरियत से नई नस्ल को रूबरू करवाने के लिए जम्मू के अभिनव थिएटर में समूह थिएटर ग्रुप ने 2 रोजा बैनुल अक़वामी कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस 2 रोजा जलसे में बड़ी तादाद में दानिशवरान ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन के मुताबिक इस कन्वेंशन में कश्मीर की सकाफत, फन, रिवायत और कश्मीर के बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पहचान है, इसके बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि नई नस्ल को इसके बारे में पता चल सके। इस जलसे में मौसीकी और बहुत से वसाइल से भी कश्मीर के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम में मशहूर कश्मीरी फनकारों ने कश्मीरी मौसीकी से समा बांधा। इस तरह के कन्वेंशन से नई नस्ल जो कि कश्मीर के तारीख के बारे में कम जानती हैं, उन्हें इनसे काफी खास जानकारी हासिल होगी। ये कश्मीर शैब दर्शन पे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज के दिन और कल के दिन 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को कश्मीर की सही जो अस्मिता है, पहचान है और कश्मीर का जो पूरे विश्व को कंट्रीब्यूशन है, ये उसके बारे में कॉन्फ्रेंस है। और 2 दिन में म्यूजिक के जरिए, थिएटर के जरिए, विचारों के जरिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसकी मैसेज नई जनरेशन तक पहुंचे। ये हमारी पहचान, उसको संजोए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आने वाली पीढ़ियों को वो क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जिससे हमको एक अलग पहचान मिलती है। इन विषयों को सहज समझाने के लिए, बताने के लिए एक प्रयास है। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बारामूला के जुहामा इलाके में एक खातून की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मरने वाली खातून की पहचान तनगाम के रहने वाले गुलाम हसन की बीवी हनीफा के तौर पर हुई है। 45 साल की हनीफा 6 बच्चों की मां है। उसकी मौत कैसे हुई, पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। किश्तवाड़ पुलिस ने 10 साल की नाबालिग तालिबा के साथ रेप के इल्जाम में उसके टीचर सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम के दोस्त की तलाश की जा रही है। मुलजिम टीचर मुतासिरा तालिबा को कोचिंग के बहाने भदरवा ले गया और फिर वापस किश्तवाड़ आकर होटल में कमरा किराए पर लेकर नाबालिग के साथ इस्मत दरी को अंजाम दिया। मुलजिम सुरेंद्र ने अपने एक और दोस्त राजदेव ठाकुर को भी बुलाकर नाबालिग से गैंग रेप को अंजाम दिया, जिसके बाद दोनों मुलजिम मुतासिरा तालिबा को पदियाराना इलाके में छोड़कर फरार हो गए। नाबालिग किसी तरह अपने घर पहुंची और आप बीती घर वालों को बताई। इससे पहले मामला पुलिस में जाता गांव में दबंगों ने खाप पंचायत कर मुतासिरा की शादी मुलजिम टीचर से कराने का फरमान सुना दिया, जो पहले से ही शादीशुदा है। इसी बीच मामले की खबर पुलिस को मिल गई। मुतासिरा के बयान पर पुलिस ने फरार मुलजिमों की तलाश शुरू की और बड़ी मशक्कत के बाद मुलजिम टीचर सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरे मुलजिम राजदेव ठाकुर की तलाश की जा रही है। 4 दिसंबर 2017 को बॉर्डर के विलेज ल्योंडी, पंचायत गढ़ मसू नाम है पंचायत का, वहाँ का गांव है विलेज ल्योंडी। वहाँ का एक टीचर है सुरेंद्र कुमार नाम से। उसने अपनी एक स्टूडेंट को अपने साथ लिया, एक माइनर स्टूडेंट को, 10th क्लास की स्टूडेंट, और लेकर उसको गुलाबगढ़ आया, बॉर्डर गुलाबगढ़, और उसको ये बताया कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे विंटर वेकेशंस में एडवांस ट्यूशंस के लिए होटल प्रिंस नाम से एक होटल में, और वहाँ पे उसको वो रिपीटेडली रेप करता रहा। और वहाँ पे उसने एक अपना फ्रेंड जो है राजदेव सन ऑफ कुंजलाल, जो सोमो ड्राइवर है बाय प्रोफेशन, उसको भी बुलाया एंड बोथ द पर्सन रिपीटेडली रेप द विक्टिम। नेक्स्ट डे द विक्टिम रीच्ड हर हाउस, होम प्लेस, और उसने घर वालों को कहानी सुनाई। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली और इमीडिएटली पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया और एफआईआर रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 376
और अरेस्ट जो थी वो मुलजिम की और उसका जो अकम्प्लिस है वो स्टार्ट कर दिया। On 27th, the main accused Surinder Kumar, teacher who raped her own student, got arrested. जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फोरम की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JKCLF के रियासती सदर सज्जाद अहमद पर्रे ने सरकार के रेगुलराइजेशन पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की यह पहली पहल है कि जब डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने CM महबूबा मुफ्ती और वजीर खजाना की तारीफ भी की। हम यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीजनल, CP वर्कर्स, लैंड ओनर्स, जो कि एक समाजी इशू है, उसके हवाले से एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी सामने लाई और रियासी काबीना ने उसको हरी झंडी दिखाई और उसके मुताबिक ही SRO 520 इशू किया गया है। जितने भी वजीर PDP और BJP की कोalition सरकार में, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब का, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का और यहाँ के तमाम उन कमेटी मेंबर्स का जिन्होंने इस हवाले से पेशरफ्त की और हद से ज्यादा मेहनत की है। और कुलगाम के काजीगुंड इलाके में मजहबी एकता की एक और बेहतरीन मिसाल देखने को मिली जब नैन्सी कॉल नाम की खातून की आखिरी रसूमात को मकामी मुसलमानों ने अंजाम अदा किया। पड़ोस में रहने वाले ये मुसलमान हर तरह की तकलीफ में अपने हिंदू भाइयों के पड़ोसियों के साथ खड़े होते हैं। वाज़ेह हो कि इससे पहले भी वादी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती रही है। अब नैन्सी के पड़ोसी घर के बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो हम बहुत फील कर रहे हैं इस टाइम कि वो इन बेचारों को ना माँ बाप का साया रहा, ना कोई चाचा है, ना कोई मामा है, ना कोई है। इनकी तरफ तो कोई ऐसे रिजा तो है ही नहीं इनका। बेचारों को डिमांड की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी, इनकी तरफ ध्यान दे दो। इनकी कोई ना इनकी ज़मीन है, ना कुछ है इन बेचारों को, ना कोई रोज़गार का कोई वसीला है इनको। इनकी माँ लग गई थी बैंक में। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मेहरबानी करिए अगर इन बच्चों के लिए एडजस्ट किसी डिपार्टमेंट का वो कर लेंगे, इनके तो बहुत ये खुशी की बात हो। हम जब बाहर से आए तो हम देख के मतलब बहुत खुश हुए कि ऐसे भी मतलब ये गांव है कोई, मतलब इतना अच्छा हमसाया, इतनी मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल एक पूरे हिंदुस्तान के लिए दे दी है कि इतना अच्छा हमसाया है। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ भाई की तरह रह रहे हैं। और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर BDA ने ADC की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें सभी महकमों के अफसरान ने हिस्सा लिया। मीटिंग में नए साल से पहले की शाम में कई तरह के प्रोग्राम किए जाने की प्लानिंग बनाई गई। इस प्रोग्राम के जरिए भदरवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। BDA की जानिब से 31 दिसंबर को होने वाले मेगा प्रोग्राम में बिना फीस के शामिल होने का दावतनामा दिया गया है। इस प्रोग्राम में मकामी सकाफत और अवामी कारकर्दगी करने के अलावा ग्लेशियर ट्रैकिंग, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और दूसरे खेल भी शामिल किए जाएंगे। जो हमारा विंटर्स के लिए बर्फ है, अगर हमारा विंटर टूरिज्म आता है, वी कैन गो फॉर द स्कीइंग्स, वी कैन गो फॉर ट्रैकिंग्स। ऑलरेडी हमारे पास ट्रैकिंग का प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अभी जो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग फॉर दैट आल्सो। हमारा जितना टूरिज्म का ट्रैकिंग ट्रैक्स हमारे बड़े अच्छे हैं, ग्लेशियर ट्रैकिंग्स हैं, वी हैव ए फॉरेस्ट ट्रैकर्स हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं हमारे पास, वी हैव ए माउंटेनियरिंग रूट्स हैं हमारे पास, वी हैव ए पैराग्लाइडिंग हमारे पास यहाँ है, and we have a rather skiing हमारा बड़ी अच्छी है, and we can promote anything about that। और हमारा जो पदरी है, बालपदरी एरियाज हैं, जई है, and I think they are better than, they are बहुत अच्छे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े मेडोज हैं यहाँ पर। सोपोर के बाहरी इलाके हरावन जैनी गिर में PDD के कैजुअल मुलाजिम की बिजली के खंबे पर तार संभालने के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। फिरोज अहमद शेख नाम का मुलाजिम बिजली सही करने के मकसद से पोल पर चढ़ा था कि पोल नीचे गिर गया और वो जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने फिरोज को मुर्दा करार दे दिया। फिरोज अहमद शेख की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों और मुकामी लोगों ने जमकर एहतजाज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। बुनियादी सहूलतें पता है ना, पीने का पानी, बेहतर सड़कें और बिजली, जिनको मुहैया कराने का सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में दावे महज दावे ही साबित होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
हुकूमतें अपनी सियासत को चमकाने का काम वादों से करती हैं और वो वादे होते हैं तरक्की के, सहूलतों के, लेकिन तमाम वादे सिर्फ ऐलानिया हैं और दावे कागजों पर हैं, जो कि हकीकत में दम तोड़ चुके हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियासत कोई भी हो, वादों से सियासत तो होती ही है। एक ऐसा ही वादा रियासत जम्मू कश्मीर के बशीर गुज्जर बाटी के लोगों के साथ किया गया था, जो जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ भी तरक्की के बहुत से दावे किए गए, लेकिन उन वादों को सिर्फ कागजों पर ही जगह मिल सकी, हकीकत में नहीं। सवाल बहुत हैं, जवाब कोई नहीं। मसले कई हैं, लेकिन उनका हल किसी के पास नहीं, खुद सियासत करने वाले सियासतदानों के पास भी नहीं। यहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिसमें बैतुल खला की दिक्कत ये वो मसला है जिसका हल खुद मरकजी हुकूमत तलाश रही है। कई मंसूबे भी चलाए गए, लेकिन यहाँ आकर खुद उन मंसूबों के हाथ खाली हो जाते हैं। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम ये इलाका और यहाँ के रहने वाले लोग पूछते हैं हाकिमों से कि कहाँ हैं उनके मंसूबे, कहाँ हैं वो बड़े बड़े दावे, लेकिन मंसूबों के अलावा सियासतदानों के पास कोई जवाब नहीं। जब से मैं इस बशीर गुजर बस्ती को देखा है, ऐसा ही हाल है। ये सिर्फ मेरे अभी एक बुजुर्ग ने भी कहा, ये सिर्फ बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर, बिल्कुल 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर दूर ये सफर, 4 से भी कम ही होगा। हम क्या 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 कह सकते हैं अपनी सरकार को, हम उस पर क्या विश्वास करेंगे? कितनी बार यहाँ पे हम चिल्लाए, कितनी बार स्ट्राइक्स किए हैं, कितनी बार यहाँ हमने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल आ रही है। आपको जब थोड़ी सी बारिश होती है, मैंने बोला बुरी हालत होती है हम लोगों की। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे मस्जिद वाले पढ़ने नहीं जाते, मौलवी जाते, कपड़े गिले हो जाते, बूट गिले हो जाते, बुरी हालत होती है हमारे मस्जिद की। और हमारे बस से कुछ भी नहीं कर रहे। वोट डालने आते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे वोट दो, उसके बाद हमारा काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हाकिमों के दरवाजे न खटखटाए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुक्मरानों से गुहार न की हो। इलाके के लोग दिक्कतों की झोली भरकर इस उम्मीद से हाकिमों के पास जाते हैं कि वो इन मसलों का हल निकालेंगे, लेकिन हर बार की तरह उन्हें सिर्फ एक चीज हासिल होती है और वो है नाउम्मीदी। लोगों का कहना है कि वो कई बार हाकिमों के पास गए, इंतजामिया से कहा कि दूर कीजिए हमारी मुश्किल, क्योंकि आपने वादे किए थे बुनियादी सहूलत देने के। आपका दावा था अगर हम आए तो आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे, लेकिन अब आप खुद इन मुश्किलों को दूर करने के बजाय उनसे दूर हो रहे हो, अपना दामन छुड़ा रहे हो, जैसे कोई वास्ता ना हो आपका हमारी मुश्किलों से। हम जी सलाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए। तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम है, ना नालियाँ हैं, ना सड़क है, टूटी फूटी मतलब नालियाँ हैं। यहाँ हम चिकड़ में फंस जाते हैं यहाँ। तो मेहरबानी करके आप हमारा गवर्नमेंट तक ये पहुँचा दो। हुक्मरानों से लेकर हाकिमों को इन सभी मुश्किलों का पता है, उन्हें खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर ऐसा क्यों है कि लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं? इंतजामिया इससे बेखबर है या फिर बाखबर होकर भी बेखबर होना चाहता है? हाकिमों, अफसरों, आइए और देखिए, ये आपका ही इलाका है जहां से आपको वोट मिले हैं, एक ओहदा मिला है, जिम्मेदारी मिली है, निभाइए, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिला करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में बेमीना इलाके से आए हुए खानदान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। घर वालों के मुताबिक हुकूमत ने उन्हें एक मकान अलॉट किया था, लेकिन वो प्लॉट किसी और को दे दिया गया, जबकि वो प्लॉट हमारे नाम था। एहतजाज में शामिल खातून ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है। वहीं घर वालों का कहना है कि उनका प्लॉट गैर कानूनी तौर पर दूसरों को दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें उनका प्लॉट वापस दिया जाए। गए वीसी साहबस निश, मगर तम वो कोनमुत, मगर कोनमुत कहें ना लड़ाई, ना वीसी साहबस लड़ाई, ना वन ये गवर्नमेंटस अपील कर महबूबा मुफ्ती सो पान मस्कुतार वन तमिस अपील कर अगर यह पन हक आज दी तो यह वापस। पुरा में सिटीजन काउंसिल की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया और एक रैली का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर इस्माइल इंशा ने कहा कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म बंद होने चाहिए और अमेरिका को यरूशलेम को लेकर हार मान लेनी चाहिए। सिटीजन काउंसिल सिविल सोसाइटी की सरबराही में एक इज्तिमा मुनक़्क़द किया। ये इज्तिमा का बुनियादी मकसद ये था कि हम अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करें, हम इसराइल के खिलाफ एहतजाज करें। उनका जो फैसला है यरूशलेम को तस्लीम करने का, हम उस फैसले की मजम्मत करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि आलम इस्लाम के सामने खुदा ताला अल्लाह की मदद से
अमेरिका को और इसराइल को बहरहाल सर झुकाना ही पड़ेगा। और हमारा बैतुल मुक़द्दस जो है, हमारा क़िबला अव्वल जो है, वो हमारे दिलों में था, हमारे दिलों में है और हमारे दिलों में रहेगा। उधर कठुआ धनौर के मकामी लोगों ने फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और 3 घंटे तक लखनापुर बशोली रोड पर जाम लगा दिया। एहतजाज करने वाले लोगों ने फॉरेस्ट मिनिस्टर पर खेती की जमीन पर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। साथ ही जिला इंतजामिया पर कोर्ट के दिए डायरेक्शन को लागू नहीं किए जाने का इल्जाम लगाया। एहतजाज की खबर लगते ही डीएसपी और तहसीलदार कठुआ मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह की इंडस्ट्री के काम को रोकने का यकीन दिलाया। सर, मेरा नाम पवन सिंह है, मैं धनौर का मेंबर पंचायत हूँ। हम लोग इसलिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये स्टे ऑर्डर है, ये 2016 का है। इस स्टे ऑर्डर के होते हुए यहाँ अपने मंत्री पद का चौधरी लाल सिंह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको उन्होंने किसी को दबाव डाल के 7 कनाल जगह किसी पर प्रेशर डाल के खरीद ली और अभी 70 कनाल जगह जो है उन्होंने कवर कर ली और वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड है। लोगों को बता रहे हैं हम यहाँ पर क्रैशर लगाने वाले हैं। ये यहाँ पे कोई भी क्रैशर या कोई भी एनीवे कोई भी अगर वो लगता है तो लोगों का एग्रीकल्चर लैंड जो है ये 0 हो गया। और बांदीपोरा में डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद आफात के दौरान बचने के तरीकों की ट्रेनिंग देना था। डिजास्टर के दौरान वो अपनी और दूसरों की जिंदगी जान कैसे बचा सकते हैं, माली नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है, ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स ने वॉलंटियर्स को फर्स्ट एड, सीपीआर और रस्सा बचाव की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर रस्सा बचाव की एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मसरत हुसैन ने खुद वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया। प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने मिलकर मुनक्किद किया था जिसमें वैली के अलग अलग जिलों से आए डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स ने भी हिस्सा लिया। तो ये जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहेंगे, इंक्रीज अपनी एम्प्लॉयज़ की और लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज करते रहेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एसडीआरएफ टीम का जो आज यहाँ आए, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे होता रहेगा। आई विश ऑल माई एम्प्लॉयज़ ऑल द बेस्ट एंड एसडीआरएफ टीम का बहुत शुक्रिया जो आज बहुत दूर से यहाँ आए। और माता वैष्णो देवी के दीदार के बाद कटरा लौटे शिवसेना हिंदुस्तान के कौमी सदर पवन कुमार गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान ने शुरू से ही मुल्क मुखालिफ ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था तो उन्हें हक दिलाने के लिए शिवसेना हिंदुस्तान ही आगे आई थी, जिसके बाद ही उस वक्त के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के हुक्म पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों को फ्लैट अलॉट हुए थे। जम्मू में ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिसमें फाउंडेशन के डॉक्टर आलोक मिश्रा ने कई तरह की जानकारियां दी और बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के दिमाग की सोच और नजरिए को जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो नौजवान गलत रास्तों पर चल रहे हैं उनकी सोच को बदलकर समाज की मेन स्ट्रीम से उन्हें जोड़ा जा सकता है। Behavior Research Foundation of India is based in Delhi, and this is an initiative of Brain Behavior to guide the youth for right direction. We developed a tool after 9-year research. I started research in All Institute of Medical Sciences, AIIMS in Delhi, and first I started in the UK, and in 2013 I back India. I felt that most of youth are not aware what is the real talent inside, and also guardians are worried about where to guide my ward, my child to go to which direction. So we are not carrying the human resource of the country. Children, the youth are the resource for this thing. So BBRFA, that's developed a brain card for that, or the 4D brain analysis research, and that bring to basically inject information about the individual inbuilt talent, learning pattern, and what type of career and basically stream is suitable for the child.
और यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और वादी के इलाकों में सर्द लहर का दौर लगातार जारी है। लेह रियासत का सबसे ठंडा मकाम रहा। ज्यादातर मकामात पर कल रात दर्जे हरारत कम दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के अफसरान के मुताबिक लद्दाख इलाके में मौजूद लेह में दर्जे हरारत -11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह आदादोशुमार -7.1 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही उन्होंने कहा कि करगिल में रात का टेम्परेचर 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और श्रीनगर में कल रात 0 से 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अफसरान ने कहा कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में -3.5 डिग्री और जनूबी कश्मीर के काजीगुंड में -2.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। और जनूबी कश्मीर को जम्मू खित्ते के अजला से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड अभी भी गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए बंद है। बर्फबारी के सबब मुगल रोड गुज़िश्ता 21 रोज से बंद है। वाज़ेह हो कि 11 से 15 दिसंबर तक होने वाली बर्फबारी के सबब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। हालिया बर्फबारी के सबब शाहराह पर कई मकामात पर 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। इंतजामिया की जानिब से रास्ता साफ करने का काम चल रहा है, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी सड़क को आमद और रफ्त के लायक नहीं बनाया जा सका है। रास्ता बंद होने की वजह से वादी का पीर पंजाल के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता दें कि मुगल रोड कश्मीर को जम्मू रीजन से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है। रास्ता न खुलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जल्द अज जल्द रास्ता बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर मग्गाम में डिस्ट्रिक्ट रोड पर साइकिलिंग चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। इस 30 किलोमीटर की दौड़ में 50 लोगों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में नारोबल के आदिल ने पहली पोजीशन हासिल की और अगरकला के फयाज और इरशाद ने दूसरा और तीसरा मकाम हासिल किया। इस मौके पर मकाम हासिल करने वालों को एजाजात से नवाजा गया। बस यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए और अपना जो कि अपना उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है वो उस टैलेंट को निखारे बाहर लाए ताकि लोगों के सामने आ जाए और वो अब सोशल लेवल से भी बच सकते हैं। यही पैगाम मुझे जो कि यहाँ के यूथ है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और श्रीनगर के सफा कदल के पास सोनीर कुल में भी लैंडस्लाइड की वजह से खतरा बना हुआ है और यहां रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां जमीन खिसकने से मकानों के अंदर दरारें पड़ गई हैं, नीचे से जमीन भी खिसक रही है। लोगों का मानना है कि जहलम की खुदाई की वजह से ऐसा हो रहा है। डर की वजह से लोग अपने घरों में नहीं रहते बल्कि घर के पास शेड डालकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मकान रात को उनके ऊपर ना आ गिरे। यहाँ के लोग अभी से नहीं बल्कि 3 बरसों से इस मुश्किल से दो चार हैं। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार हुकूमत और इंतजामिया के दरबार में गुहार लगाई, लेकिन ना ही कुछ हासिल हुआ बल्कि अभी तक हुकूमत लापरवाह बनी हुई है। नाम 3 वरी वत पत पकान 3 वरी वत कर चुरक सत वन कल सुबह यूक यूत लिख 2 कॉपी निक लिख वो कत मे बसान वन बिनुल गत दर गत कोत वोनम ना वन बिनुल ग सिकन तोन बिनुल गत दर्जन बे नफरन तोन बिनुल गत दर्जन गत कोत आये 2015 में ड्रेजिंग करने तिमन वोन तम सात नुकसान दोपुक हे तुम करू तुम नुकसान गए सह दिमो पत प्यूंत खंड गो रात कुछ गई मकान वसित तत पे वोत नचान इन दफ्तरन परेशानी सोरे वसित गोमुत रात कुत रात कुत वसित सोरे माना न फेंस मोज। और चलते चलते बुलेटिन के अख्तिताम पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। तशद्दुद के वाकयात में कमी आई, खासकर मकामी मिलिटेंट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी अफवाज पूरी तरह कामयाब साबित हुई। लेकिन तशवीशनाक बात यह रही कि दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत।
गुज़िश्ता बरसों की बनिस्बत 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। मिलिटेंसी का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन इस सिमत में सिक्योरिटी अफवाज काबिल कद्र पेशरफ्त करने में कामयाब रही। ह्यूमन टच की बुनियाद पर सरकार की पॉलिसी का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। खासकर मकामी मिलिटेंट को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह कामयाब साबित हो रही है। माजिद जैसे नौजवान की घर वापसी इसी का नतीजा थी। माजिद के अलावा कई और मकामी नौजवानों को भी इस पॉलिसी के जरिए घर वापसी की तरगीब मिली। इन मिलिटेंट्स के वालिदैन भी इसमें मुआविन साबित हो रहे हैं। गुज़रते बरस में गैर मुल्की मिलिटेंट्स पर सिक्योरिटी फोर्स का शिकंजा सख्त से सख्त होता गया। माजी के बरखिलाफ 2017 में सिक्योरिटी फोर्स ने ज्यादा जारहाना पॉलिसी अपनाई। अपने ऊपर होने वाले हमलों का उसने न सिर्फ दिफा किया, बल्कि ताक़ुब कर मिलिटेंट को कैफर किरदार तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की। काजीगुंड, कुलगाम और पुलवामा में यही हुआ। यही वजह है कि 2017 में सिक्योरिटी फोर्स 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाब रही। मिलिटेंट्स को मकामी सतह पर मिलने वाली मदद में भी कमी आई है। जुनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में इक्का दुक्का वाकयात जरूर सुनने को मिले, लेकिन सिक्योरिटी अफवाज की वाज़ेह हिकमत अमली से इस हवाले से लोगों के रुझान में काफी तब्दीली आई है। एनकाउंटर में मकामी लोगों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस हिकमत अमली ने लोगों की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को आम माफी और स्पोर्ट एक्टिविटीज के जरिए नौजवानों को मुस्बत चीजों की तरफ मायल करने की हिकमत अमली भी 2017 की एक खास बात रही। इसे एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। – 2017 में तसादुम और सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुसलसल हो रही खिलाफ वर्जी के सबब शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक पहलू है। इसके अलावा तशवीश की एक और बात सामने आई। 2017 में सोशल साइट के जरिए जैश और लश्कर जैसी दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को वरगलाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने वाले नौजवानों की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा नौजवान जुनूबी कश्मीर से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा और अवंतीपोरा में 45, शोपिया से 24, अनंतनाग से 12 और कुलगाम से 10 नौजवान दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हुए हैं। वहीं शुमाली कश्मीर में बांदीपोरा से 7, बारामूला और सोपोर से 6 और कुपवाड़ा के 4 नौजवान दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसी तरह श्रीनगर जिले से 5 और बड़गाम से 4 नौजवान दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुए हैं। ये जानकारी खुफिया इत्तलात और गिरफ्तार मिलिटेंट्स से मिली है। पुलिस चीफ SP वैद पहले ही वाजे कर चुके हैं कि 2018 चैलेंजिंग होगा, लेकिन उन्हें यकीन है कि पुलिस मिलिटेंसी के खात्मे में जरूर कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।